ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको माँ भगवती चंडी के द्वारा भूत प्रेत शरीर आदि बंधन का मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र के माध्यम से आप कई साधना सिद्धि के दौरान अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं तथा किसी प्रकार से शत्रु द्वारा मूठ करनी आदि कर दी गई हो तो उस मूठ तंत्र क्रिया को भी खंडित कर सकते हो। साथ ही यदि आपके साधना सिद्धि के दौरान भूत प्रेत मरी मसान आदि आपको दिखाई देते हैं अथवा आपकी साधना सिद्धि में विघ्न डालते हैं तो आप उनका भी बंधन कर सकते हैं। साथ ही आपकी साधना के दौरान वहाँ साधना पे बैठे हुए आसन के चारों कोनों का भी बंधन कर सकते हैं। यदि आप किसी जगह खाट खटिया आदि पर बैठे हैं अथवा काट खटिया पर कोई भूत प्रेत अनिष्टकारी शक्तियाँ बैठी हुई है तो उनका भी बंधन कर सकते हैं तथा कहीं सभा में भाषण देते हैं और वहाँ कोई वाद विवाद होता है अथवा तर्क वितर्क होता है तो आप इस मंत्र के माध्यम से सामने वाले जो कि तर्क वितर्क कर रहा है अथवा आपका विरोध कर रहा है उसके भी बोलने का मुख बंद कर सकते हैं तथा कोई अनिष्टकारी शक्ति चल रही है अथवा आपको हानि पहुंचाने के लिए आ रही है आपकी तरफ आगे बढ़ रही है तो उसके चलते हुए कभी पाँव बांध सकते हैं। ये माँ भक्ति चंडी की शक्ति के माध्यम से आप बंधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूत प्रेत आदि मड़ी मसान बांधना हो तो जब कभी भी आपको ऐसी आवश्यकता हो तब आपके पास काले उड़द हो तो उनको अभिमंत्रित करके रखें और सामने भूत प्रेत आदि दिखाई दे तो मंत्र पढ़कर भूत प्रेत को मारेंगे तो भूत प्रेत का बंधन हो जाएगा तथा मड़ी मसान का बंधन हो जाएगा तथा जहाँ कहीं भी आप साधना कर रहे हैं और आसन मंत्र के आसपास बंधन करना हो तो वहाँ भी बंधन हो जाएगा तथा कटिया आदि पर बंधन करना हो तो वहाँ भी आप उड़द पढ़कर फेंक देंगे डाल देंगे तो बंधन हो जाएगा। ऐसा इस मंत्र का प्रयोग है। यदि विशेष परिस्थितियों में आपके पास उड़द नहीं है, सामने भूत प्रेत जिंद कपीस आदि है और उसका बंधन करना है तो जमीन पर से 7 कंकर अथवा मिट्टी उठाकर उस कंकर व मिट्टी पर 7 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करके भूत प्रेत आदि की तरफ दे मारेंगे अथवा भूत प्रेत पर उस कंकरों का मारेंगे धूल फेंक देंगे तो उसका बंधन हो जाएगा और वह भूत प्रेत चुड़ैल आदि आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। आदि
अनेक विविध कार्य इस मंत्र के माध्यम से माँ भगवती चंडी परमेश्वरी संपादित करती है। आपको इस मंत्र को प्रयोग में लाने से पहले सिद्ध करना होगा। सिद्धि के लिए माँ भगवती काली के मंदिर में अथवा किसी देवी मंदिर में जाना है, जो कि 10 महाविद्याओं में से कोई सी भी एक देवी अथवा शक्ति का मंदिर हो। वहाँ आपको विशेष तिथियाँ अथवा अमावस्या के दौरान इस मंत्र को 108 बार हवन करके सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए आपको विशेष तिथि का इंतज़ार करना है और विशेष तिथि अथवा अमावस्या से पूर्व आपको आवश्यक साधन सामग्री आदि का इंतजाम कर लेना है। आपको देवी मंदिर पर अथवा पूजा स्थान में भी आप माँ भगवती काली, दुर्गा, चंडी की तस्वीर बाजोट आदि पर रखकर उसका पूजन करके तथा हवन करके सिद्धि कर सकते हैं। यह आपको बेहतर होगा कि आप किसी देवी मंदिर में जाएं और वहाँ देवी मंदिर में जाने से पूर्व आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके रात्रि को 10 बजे बाद जाना है। वहाँ देवी को जाकर स्नान आदि कराना है। उसके बाद देवी को भोग प्रसाद आदि अर्पण करना है। आपको देवी के सामने एक पान का पत्ता रखना है और उस पान के पत्ते के ऊपर चावल, लौंग, इलायची, सुपारी तथा एक मिठाई का पीस, 5 प्रकार के पुष्प रखना है तथा श्रृंगार का पैकेट देवी के सामने रखना है। सरसों अथवा तेल के तिल का दीपक जलाना है। अगरबत्ती आदि धूप जलाने के उपरांत आपको संकल्प लेकर माँ देवी से मंत्र सिद्धि की कामना करना है। उसके बाद आपको आम की लकड़ी अथवा कंडे की आग पर आग प्रज्वलित कर 108 बार इस मंत्र बोलते हुए आहुति देना है। इतने करने पर आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बार मंत्र बोला और एक बार आहुति दी, फिर दूसरी बार मंत्र बोला और फिर आहुति दी। इस प्रकार आहुति देकर मंत्र सिद्धि किया जाना है। आहुति के लिए आपको विशेष आवश्यकता नहीं है। आपको खोपरा गोला काट के उसके टुकड़े कर लेना है। घी, शक्कर आदि मिश्रण करके उसका आहुति देना है और माँ भगवती से आहुति उपरांत मंत्र सिद्धि की कामना करना है तथा अपने आराध्य देवी देवताओं से भी कामना करना है कि मैं अभिष्ट कार्य के लिए इस मंत्र साधना सिद्धि को कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता दिलाना। दोस्तों, ये था माँ भगवती चंडी का भूत प्रेत शरीर आदि बंधन करने का प्रचंड शक्तिशाली मंत्र। आप इस मंत्र के माध्यम से किसी की भी नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। भूत प्रेत का साया हो तो उसको हटाया जा सकता है। किसी भी भूत प्रेत, मड़ी मसान आदि से प्रभावित व्यक्ति को झाड़ा देने पर इस मंत्र के माध्यम से भूत प्रेत आदि पीड़ित रोगी व्यक्ति का शरीर छोड़कर दूर चले जाएंगे। दोस्तों, ये मंत्र शक्तिशाली है और जन कल्याण
करने के लिए आप आवश्यक रूप से इसका प्रयोग करें। मेरा कहना है कि आप किसी भी मंत्र साधना सिद्धि से पहले गहरा मंत्र, रक्षा मंत्र, आसन बंधन मंत्र आवश्यक रूप से पढ़कर साधना सिद्धि करें तथा किसी योग्य गुरुजन के मार्गनिर्देशन में ही साधना सिद्धि करें तो उचित रहेगा तथा किसी प्रकार से अनावश्यक आपको होने वाली बाधा और कठिनाइयों से योग्य गुरुजन मार्गदर्शन करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।